नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पूजा पाठ, मंत्र जाप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपनी दिनचर्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे कि दुर्गा सप्तशती का वास्तविक प्रभाव किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। ये प्रश्न ना मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति खुद को ये कहता है कि मैं दुर्गा सप्तशती की पाठ करके महान बन गया हूँ, दुर्गा सप्तशती को पूरा जान लिया है, दुर्गा सप्तशती के रहस्य जान लिया है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो व्यक्ति से बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन करने वाला आता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कभी कभी इस पाठ से इतना बड़ा अनुभूति हुआ है कि जिसके बारे में बोलना मेरी बस की बात नहीं है। दुर्गा सप्तशती के पाठ उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है जो आंख बंद कर माता के ऊपर पूर्णतः विश्वास करते हैं। यहाँ पे आप इस बात को कैसे भी समझे, मतलब अपने जीवन में कुछ भी घटनाएं होता है, घटित होता है, कुछ भी होता है, वो माता के ऊपर पूर्णतः विश्वास रखते हैं कि ये इन सभी के पीछे माता ही कुछ कर रहे हैं या फिर बाबा माता का ही इच्छा है। वो कभी उनके ऊपर संदेह नहीं करते, ना ही कभी उनकी जो उनके जीवन में परिवर्तन होता है उसके ऊपर कुछ प्रश्न उठाते हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दुर्गा सप्तशती जीवन को परिवर्तन करने वाला पाठ होता है और एक रहस्यमय पाठ होता है जो अपने जीवन के रहस्य को धीरे धीरे खोलने लगता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ माता के ऊपर पूर्णतः विश्वास रख के करने वाले लोगों को बहुत अच्छा मिलता है और किनको नहीं मिलता। दुर्गा सप्तशती की पाठ जो होता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भी इसकी जो कोई भी पाठ करता है उसको फल मिलता है। हो सकता है कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति इसकी पाठ करे तो उसकी अहंकार का सर्वनाश माँ कर देती है। आप सोचो, किसी अहंकारी व्यक्ति का अहंकार का सर्वनाश होना मतलब उसके कल्याण ही हो जाना। दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल कल्याण में ही होता है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। ये एक ऐसे मंत्रों की एक ऐसे स्तुति, एक ऐसे मंत्र, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं इसमें हैं जिसकी उच्चारण मात्र से आपकी कुंडलिनी का ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान में करते हैं उस स्थान में प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का जब भी आप पाठ करते हैं, आप पास में कोई पंडित जी दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, उनसे पूरी तरह से जानकर, अच्छी तरह से समझकर उस पाठ को करिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी मातृभाषा में भी पाठ कर सकते हैं, वो भाव की पाठ भी होता है। इसमें ऐसा नहीं कि वो पाठ का कोई लाभ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता है। उस पाठ का लाभ बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब आप पूर्णतः उसकी उच्चारण सही समझकर, जानकर, पूर्णतः जानकर इसकी अगर पाठ करेंगे तो आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ हर किसी को मिलता है। जो व्यक्ति अपने आप को मार्जन करना चाहता है वो धीरे धीरे मार्जित होने लगता है। जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है वो आध्यात्मिक उन्नति उसका बढ़ने लगता है। मैं हमेशा एक ऐसे विषय पर बात करता हूँ जो विषय सुनने में आपको बहुत सरल सा लगेगा, लेकिन उस विषय में गहराई बहुत होता है। मैं यह कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब दुर्गा सप्तशती का बहुत पाठ कर लेते हैं, अपनी अहंकार को अपने बस में, अहंकार को कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर इतना पाठ करने के बाद भी आपके अंदर मैं का भावना, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा कहकर अगर आप हर बार अपने अंदर अहंकार करते हैं, इस बात को लिख के रखिए कि देवी आपकी सर्वनाश करने के लिए कभी किसी भी वक्त अपना शस्त्र उठा सकती हैं। क्योंकि माता, कोई भी उनको जब प्रार्थना करता है, उनकी पाठ करता है, तो माता उसकी कल्याण ही करती हैं। तो एक प्रकार से आपकी अहंकार का सर्वनाश होना भी आपका कल्याण है। तो इस बात को समझे, क्या दुर्गा सप्तशती पाठ करने से हर किसी को फल मिलता है? हाँ, हर किसी को मिलता है, लेकिन आपको पूर्णतः इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि आप किस तरह से पाठ कर रहे हैं, आपकी भावना, माता के प्रति प्रेम और विश्वास कैसा है। ये बात पूर्णतः अपने अंदर ही इस बात को समझ कर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। जय माई की।